नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर सिविल थर्ड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मैटेरियल्स के अंदर A+ ग्रेड लेके आनी है। और A+ ग्रेड लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरा विश्वास है कि अगर आप मेरे वीडियोस को बराबर देखेंगे शुरू से आखिर तक और जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ इनको आप खुद अपने नोट्स में चेंज करें, यानी अपने नोट्स खुद बनाएंगे और फिर जो मेरे होम असाइनमेंट जो देता हूँ उनको सॉल्व करेंगे तो आपके A+ ग्रेड आना तय है। आज ये जो वीडियो है ये मेरा नंबर 7 वीडियो है। इसके पहले 6 वीडियो थे। 6 वीडियो में कुल मिला के 48 पेज थे। ये पेज नंबर 49 है। देखिए, मैंने आज के वीडियो का टाइटल रखा है रिवीजन एंड होम असाइनमेंट 1, यानी कि हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो हमने चैप्टर पढ़ा ना ये अब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका रिवाइज करते हैं पूरा। सारे फॉर्मूले एक बार एक साथ लिस्ट आउट कर लेते हैं, फिर उसके बेस पर मैं आपको एक गृह कार्य दूंगा, होम असाइनमेंट, जो आपको करके मुझे बताना होगा कि आपने कर लिया है और इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब रोजाना आपको मेरा एक वीडियो कम से कम मिलेगा डेफिनेटली। तो शुरू करते हैं रिवीजन। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं बहुत धीमे धीमे बोलूंगा और आशा करता हूँ कि मेरे साथ साथ आप उतार लेंगे इसको। वैसे आप स्क्रीन को पॉज कर भी उतार सकते हैं, तो आप पहले इसको स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लें। मैं कुछ समय के लिए पिक्चर्स को रोक रहा हूँ और ये लास्ट इस पेज का आप वीडियो को पॉज करके आराम से इन्हें उतार सकते हैं। नाउ देखिए, पहला जो है ये है एक आयताकार सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, जिसकी विड्थ है b और डेप्थ है d, यानी कि चौड़ाई है b, गहराई है d। इसके लिए दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, Ix और Iy। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस ये वाली और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, तो दोनों यहाँ से गुजरती है सी जी से। जी क्या होता है? केंद्रक। जी को कहते हैं सेंट्रॉइड। आपको पता है कि हम सब कुछ कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में सब फॉर्मूले प्रूव कर चुके हैं, अभी केवल रिवीजन चल रहा है। Ix है BD³/12 और Iy है DB³/12। आयत को हम कहते हैं रेक्टेंगल। उसके बाद स्क्वायर है, वर्ग। इसको हिंदी में वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। इसकी साइड क्या है? दोनों आप जानते हैं ना, स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है, हर एंगल राइट एंगल होता है। ए और ए, यानी जहां बी था वहां भी ए और जहां डी था वहां भी ए। तो जहां जहां बी और डी वहां ए लिख देंगे, तो ये A4/12 हो जाएगा, ये भी A4/12, यानी A⁴ अब त्रिभुज, ट्राइंगल। ट्राइंगल में दो नाप होते हैं, एक तो बेस आधार, एक हाइट। हाइट कैसे कहते हैं? जो आधार के सामने शीर्ष है ना, उससे आधार पर लंब डालते हैं परपेंडिकुलर, वो इसकी हाइट होती है, वो h है। बेस b है। तो इस ट्राइंगल का ये जो x एक्सिस के अबाउट, ये इसकी सीजी है। सीजी कहाँ होती है? h/3 पर। अगर मैं कहूँ आपसे ये डिस्टेंस, ये और डिस्टेंस सीजी की बेस से ये होती है ऊंचाई की 1/3। तो जो Ix होता है उसका फॉर्मूला होता है BH³/36। BH³/36। Iy के लिए कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है। Iy के लिए फॉर्मूला नहीं, हमेशा जो फॉर्मूला मिलेगा बेस को हॉरिजॉन्टल मानकर और x एक्सिस के पैरेलल, हम ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। इसको प्रूव मैंने किया था अपने वीडियो के अंदर। चौथा, वृत्त यानी कि सर्कल। मैं अगर हिंदी में बोल रहा हूँ लिखा हुआ है तो उसको मैं इंग्लिश में बोल भी रहा हूँ। सर्कल, सर्कल का डायमीटर है d और इसमें Ix Iy दोनों बराबर होते हैं, π×d4/64, π×d4/64। हम इसको प्रूव कर चुके हैं। पांचवा है अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल, और
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी सवाल एग्जाम में आते हैं। ये जहां दोनों अक्ष गुजरते हैं ना, उसको अपन जी कहते हैं, केंद्रक, सेंट्रॉइड। ये जो सेमी सर्कल है, इसकी सेंट्रॉइड ये है। तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। अभी वाई एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्री है, लेकिन एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। हम पूरा कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। जब इस प्रकार का सेमी सर्कल हो, तो उसकी जो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है ना, ये जो कि डायमीटर के पैरेलल है, तो आई एक्स जो होता है इसका 0.11 इंटू R4 होता है। R1 रेडियस, अगर इसकी रेडियस हम R कहें, उसकी पहुंचता, ये फॉर्मूला में प्रूव कर चुका हूँ और ये एग्जाम में आ सकता है 8 नंबर में। और अगर आई वाई देखें इसका, तो आपको याद रखना है πd4/128। ये भी हम इसको भी आपके लिए प्रूव कर चुके हैं अपने वीडियोस के अंदर। याद रखें πd4/128। एक्चुअली क्या होता है कि πd4/64 होता है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये सर्कल पूरा होता, वाई, ये वाई एक्सिस है, अगर ये सर्कल पूरा होता, तो वाई के अबाउट क्या होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया πd4/64। अब अगर आधा काट भी दिया तो सिमेट्री तो रहेगी इसके अबाउट। तो क्या होगा, πd4/64 का आधा कर लिया था, πd4/128। लेकिन वो आप याद रखें। इसी तरह से आप ये जो पेज अगला है, इसको भी बिल्कुल मैं थोड़ी देर की वीडियो स्टोरी कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं बार बार कहता आया हूँ कि जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये थोड़ा आगे बढ़ के और इसको हम इनको उतारिए। हम जब इतनी मेहनत कर सकते हैं आपके लिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते अपने लिए। ये भी सेमी सर्कल है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जहां इसमें ये जो डायमीटर था, ये हॉरिजॉन्टल था, यहाँ हमने इस डायमीटर को वर्टिकल कर दिया है। क्या फर्क होगा? हमारा जो इस केस में आई एक्स था और आई वाई था, वो उस केस में आई एक्स तो आई वाई बन जाएगा और आई वाई आई एक्स बन जाएगा। यानी जो, क्योंकि एक्सिस बदल गई ना, जो चीज पहले एक्स के अबाउट थी अब वो वाई के अबाउट हो गई है, और जो पहले वाई के अबाउट थी वो एक्स के अबाउट हो गई है। यहाँ देखिए 0.11 R4, ये आई एक्स है। यहाँ 0.11 R4 आई वाई हो गया। यहाँ पे πd4/128 आई वाई था, यहाँ पे πd4/128 आई एक्स हो गया। ये मैंने आई एक्स लिखा है, ये आई वाई लिखा। आगे देखिएगा, क्वार्टर सर्कल, चतुर्थ वृत्त, सर्कल का चौथा हिस्सा, इसकी सीधी यहाँ होती है। अभी ना तो ये एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है, ना ये वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब इसमें आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर होंगे, और दोनों ही कितने होंगे? जो सेमी सर्कल था ना 0.11 इंटू R⁴, तो वो 0.11 इंटू R⁴/2 हो जाएगा बस। और 0.11 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0.055 आएगा। सेम ये भी होगा, कोई चेंज नहीं है। 9, 8वां, होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, खोखला आयताकार खंड। ये खोखला है, देखिए बीच में ये सुराख हो रहा है, बाकी जो लाइनें खींचे ना, ये सब मेटेरियल है। तो इसका जो आउटर विड्थ है, बाहरी जो चौड़ाई है वो कैपिटल बी, बाहर से जो गहराई है वो कैपिटल डी, अंदर से जो इसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ है स्मॉल बी, और जो गहराई है अंदर से वो है स्मॉल डी। तो कैपिटल बी, कैपिटल डी, स्मॉल बी, स्मॉल डी। तो बस अगर ये बीच में सुराख नहीं होता तो क्या फॉर्मूला बनता था इसका? BD⁴/12। देखिएगा, हम लिख चुके यहाँ पे, यही नहीं है, यहाँ स्मॉल लिखा था मैंने, BD⁴/12। यहाँ चूंकि बार का है कैपिटल हो गया ना, तो इसको मैंने लिख दिया कैपिटल BD⁴/12। लेकिन
उसमें से क्या किया, अंदर वाले का घटा दिया। अगर हम बाहर वाले रेक्टेंगल के आई एक्स में से अंदर वाले रेक्टेंगल का आई एक्स घटाएंगे, जो कि स्मॉल बी डी की बड़ा 12 है, तो जो ये बाकी बचा हुआ है ना, रिमेनिंग पार्ट जो लाइनिंग किया हुआ सॉलिड, उसका आ जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, ऐसे हम सिंपली माइनस कर सकते हैं, लेकिन कब, जब जिस रेक्टेंगल में से जिस रेक्टेंगल को माइनस किया है, दोनों रेक्टेंगल के सीजी कॉन्साइड करे या एक ही एक्सिस पर हो। देखिएगा ये जो बार वाला रेक्टेंगल है, इसकी सीजी ये है, और अंदर वाला रेक्टेंगल की सीजी भी यही, क्योंकि सिमेट्री है ना, और ये दोनों एक ही लाइन पर आ रही है। तो हम सिंपली कैपिटल बी कैपिटल डी डी के बड़ा 12 माइनस स्मॉल डी के बड़ा 12 कर देंगे। और यहाँ पर कुछ नहीं है, बी की जगह डी, डी की जगह ये बी डी के बड़ा 12 था, ये डी बी के बड़ा 12, ये माइनस स्मॉल बी डी के बड़ा 12 था, ये माइनस स्मॉल डी बी के बड़ा 12 है। अब मैंने क्या किया कि ये जो रेक्टेंगल था ना, उसकी जगह ये होलो स्क्वायर है, खोखला वर्गाकार है। बाहर का जो स्क्वायर है उसकी साइड है कैपिटल बी, कैपिटल बी बाई कैपिटल बी, और जो अंदर का स्क्वायर है वो स्मॉल बी बाई स्मॉल बी, और ये बाकी जो लाइनिंग कर रखी है ना वो सॉलिड है। कुछ नहीं जी, आप अगर इसमें जहाँ कैपिटल डी है वहां कैपिटल बी लिख दो, क्योंकि बी डी बराबर है, और जहाँ स्मॉल डी है वहां स्मॉल बी लिख दो, तो बस ये आराम से हो जाएगा। कैपिटल बी 4 बटा 12 माइनस स्मॉल बी 4 बटा 12 हो गया, सेम ये रहेगा, कोई चेंज नहीं। 10वां, खोखला वृत्ताकार, होलो सर्कुलर। मैं आपके लिए बहुत अच्छे प्रकार से असाइनमेंट लेके आया हूँ, और आप जिस प्रकार की फॉर्मूला लिखा है ना, उसी प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे विद आंसर। वो आप अगर कर लेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। ये दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है। दीज आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि संकेंद्रीय वृत्त हैं। तो हम बाहर वाले जो सर्कल है ना, उसका निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और उसमें से अंदर वाले का, क्योंकि दोनों की एक्स एक्सिस एक ही है, और इसी तरह से दोनों की वाई एक्सिस भी सेम ही है, तो आई एक्स आई वाई बराबर होंगे। और अब जानते हैं सर्कल का क्या होता है फॉर्मूला, पाई डी 4 बटा 64 होता है ना, ये देखिएगा पाई डी 4 बटा 64। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का घटा देंगे ड्यू टू सिमेट्री। बाहर वाले सर्कल का डायमीटर है कैपिटल डी, अंदर वाले सर्कल का डायमीटर है स्मॉल डी, तो ये दरअसल आएगा क्या, पाई कैपिटल डी 4 बटा 64 माइनस पाई स्मॉल डी 4 बटा 64, ये आएगा ना, और पाई बटा 64 कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा कैपिटल डी 4 माइनस स्मॉल डी 4। एक्चुअली ये था, इसके बाद में ये आया, और आई वाई इसका आई एक्स के बराबर ही होता है। इधर फॉर्मूले हो गए। अब ये मेरा आपके लिए होम असाइनमेंट है, मैं आपको इसका आंसर भी दूंगा। पहले आप जरा इसको चेक कर लें, नोट डाउन करना जरूरी है ना। मैं रोक रहा हूँ वीडियो को ताकि आप इसको नोट कर सकते, पॉज करके। हाँ, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन होम असाइनमेंट, ये है होम असाइनमेंट नंबर 1। रेक्टेंगल है, बी और डी दे रखिए आपको, बी 120 mm, डी 180 mm, आपको आई एक्स आई वाई निकालना है, और आंसर देना है सेंटीमीटर फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, मुझे आंसर चाहिए सेंटीमीटर फॉर्म में। अब जानते हैं ना, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। अगर हम 1 सेंटीमीटर की पावर 4 करेंगे तो 10 mm की पावर 4 होगी, और 10 की पावर 4 होती है 10⁻⁴, यानी कि 10,000। यानी कि एक वर्ग सेंटीमीटर में, सॉरी 1 सेंटीमीटर 4 में 10,000 mm4 होते हैं। यानी अगर आप हमारा आंसर निकलेगा पहले mm4 में, क्योंकि सब mm में दे रखा है, हमको चाहिए सेंटीमीटर 4 में, 10,000 का भाग देना पड़ेगा। अभी दूसरा क्वेश्चन,
देखिए, मैंने जो आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार किया है, बिल्कुल ए टू जेड किया है, यानी कि आसान से मुश्किल को जा रहे हैं अपन। अगर आप मेरे साथ साथ मेरे हिसाब चलेंगे, जो काम मैं देता हूँ उसको बिल्कुल बिना किसी अ, माथे पे सेकंड डाले एक सर ने क्या कर दिया, अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे, यू विल गेट ए प्लस ग्रेड, इट इज माई प्रॉमिस। दूसरा सवाल, एक ट्रायंगल है जिसका बेस बी है, हाइट एच है, बी बी दे रखी है 3.6 मीटर, हाइट दे रखी है 2800 mm। मैंने जानबूझ के यूनिट अलग ली है, कुछ मीटर में कुछ mm, ताकि आपको यूनिट चेंज करना आ जाए। मुझको आई एक्स निकाल के देना है और वो मुझे चाहिए मीटर फॉर्म में। आई वांट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन मीटर फॉर्म। अब आप चाहे तो इसको मीटर में बदलें, आप चाहे तो इसको mm में बदलें। अगर इसको मीटर में बदलेंगे आंसर मीटर फॉर्म सीधा आ जाएगा। और आप जानते हैं एक मीटर में 1000 mm होते हैं, यानी अगर आप इसको 1000 से भाग लगाएंगे तो ये 2.8 मीटर बन जाएगा। उसके बाद जो आंसर सीधा मीटर फोर में आएगा, और वही करना चाहिए। अगर आप इसको बदलते हैं mm में तो 3600 mm बनेगा, आंसर mm फोर में आएगा। और उसको अगर आप बदलेंगे मीटर फोर में तो एक मीटर में 1000 mm होते हैं। एक मीटर की पावर फोर में 1000 की पावर 4, यानी कि 10 की पावर 12। तो ये जो आपको आंसर आएगा mm4 में, उसको 10 की पावर 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10⁻12 से, तब जाके फिर आपको मिलेगा मीटर फोर में। इसका आई एक्स पूछा गया है। ये तीसरा क्वेश्चन एक सर्कल का है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 32 सेंटीमीटर। आपको आई एक्स आई वाई निकालना है और आंसर मेरे को चाहिए mm4 में, और साथ में मीटर फोर में भी चाहिए, दोनों में चाहिए मेरे को। ये मैं आपको जो काम दे रहा हूँ ना, अगर आप इसके हिसाब से काम करेंगे तो आपकी यूनिट कन्वर्ट जो करते हैं, कन्वर्ट करते हैं आपस में, बदलते हैं ना यूनिट को, एक दूसरी, मतलब एक यूनिट को दूसरी में कन्वर्ट करने का काम, वो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। यही सोच के मैंने आपके लिए सवाल बनाया। चौथा, यदि आई एक्स दे रखा हो 1728 इंटू 10 की पावर 4 mm4, तो बताइए इसकी साइड कितनी होगी। अच्छा सवाल है ना। तो आप आई एक्स का फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको, स्क्वायर के लिए लगा दीजिएगा, स्मॉल a4 बटा 12, और आई एक्स आपको दे रखा है, इससे a4 मिल जाएगा, और a4 का रूट लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, उसका रूट लेंगे तो a आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो आंसर मिलेगा आपको mm में, क्योंकि mm4 है, हमको चाहिए सेंटीमीटर में। जो एक आंसर mm आएगा ना, उसको 10 से भाग लगा देना बस। पांचवा सवाल, एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस है 100 mm। आप जरा इसको एक बार क्योंकि क्वेश्चंस नोट करने जरूरी हैं, इस बात को मैं बहुत ज्यादा कहा करता हूँ। अब ये सेमी सर्कल है, मैंने जिस प्रकार से फॉर्मूला लिखवाया था ना, उसी प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं। तो आपको आर पता है 100 मिलीमीटर, आपको आई एक्स आई वाई दोनों निकालना है, और आंसर मेरे को चाहिए सेंटीमीटर फॉर्म में। छठा, ऐसे क्वेश्चन है, बस ये था डायमीटर हॉरिजॉन्टल, इसमें करते हैं वर्टिकल। और इसमें आपको आई वाई दे रखा है, आपको इस क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस मिला हुआ है। कितना, 1100, यानी कि 1100 सेंटीमीटर की पावर 4। आपको डायमीटर निकालना है, किसमें, मीटर में। तो और आई एक्स भी याद करना है, और आई एक्स याद करना है mm4 में। अब आप यूनिट का जो कन्वर्जन है वो जब सीख लेंगे ना, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सातवां, ये एक क्वार्टर सर्कल है, चौथाई वृत्त जिसे कहते हैं। इसकी रेडियस नहीं दी आपको, व्यास दे दिया है, डायमीटर दे दिया है, कितना, 200 mm, यानी ये तो रेडियस है, और डायमीटर इसका कितना देगा, 200 mm। लेकिन हमारे फॉर्मूले सारे इसके जो बता रखे आपको मैंने, वो बता रखे मैंने आर की फॉर्म में। देखिए, मैंने यहाँ ये जो है ना फॉर्मूला, इसमें आर की फॉर्म 0.055 आर की पावर 4। तो अगर आपको डायमीटर दे रखा है, व्यास का मतलब
डायमीटर होता है। अगर आपको डायमीटर दे रखा है तो उसका आधा कर दो, रेडियस आ जाएगी, यानी कि त्रिज्या आ जाएगी। तो 200 आधी कितनी होती है? 100 mm। तो आर कितना हो गया? 100 mm। अब आप आर का फॉर्मूला, आर में जो फॉर्मूला दे रखा है इसका, उसमें आर की वैल्यू 100 रख देना, आंसर आ जाएगा। आई एक्स आई दोनों बराबर ही होता है इसके अंदर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाई। सब कुछ मैं आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए ही कर रहा हूँ। ये एक होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, खोखला, जिसमें आप देख रहे हैं बाहर का, बाहर की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और गहराई 18 सेंटीमीटर। अंदर की चौड़ाई जो है वो मैंने अननोन मानी है, बी। ये आपको पता नहीं है, ये ना अंदर की चौड़ाई ये स्मॉल बी है, और अंदर की गहराई कितनी है? स्मॉल डी। अंदर के दोनों डाटा आपके लिए अननोन है। अब आपको ये कह रखा है कि नहीं, इसको मैंने सॉरी बी नहीं कहा है, इसको पी कहा है। देखिए जरा, सॉरी, इसको मैंने देखो ये कहा है, नहीं नहीं, ये तो बी है। देखो ये तो बी ही है, ये नहीं वाला, ये तो बी है। लेकिन ये जो है, ये वाला, ये जो थिकनेस इसकी, इसको मैंने देखो स्मॉल पी कह रखा है, और ये वाली थिकनेस भी इसकी स्मॉल पी है। यानी हम कह सकते हैं कि स्मॉल पी प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस तरह से अंदर की गहराई तो स्मॉल डी है, लेकिन वो जो उधर की जो मोटाई है ना, ये वाली, इसको मैंने स्मॉल क्यू कहा। इट इज स्मॉल क्यू। तो डी प्लस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। देखिए अच्छा सवाल मैंने बनाया, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर पी का मान 15 mm है, ये पी है नहीं, और इसकी थिकनेस ये 15 mm है, ये 15 होगी, ये भी 15 हो जाएगी। और उस केस में ये कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये 12 सेंटीमीटर है, यानी कि 120 mm है। और ये 15 15 30 हो गए, अंदर कितना बच गया? 120 में से 30 घटाया तो 90, तो ये 90 mm हो गया। इसी तरह से आपको क्यू दे रखा है 30 mm, यानी ये जो है ना मोटा, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली ये 30 है, ये 30 है, ये भी 30 होगी। अच्छा, ये कुल कितनी गिरा? ये 18 सेंटीमीटर। तो एमएम में कितनी होगी? 180 mm। और 180 टोटल जो डेप्थ में से ये दोनों मोटा यहाँ जोड़ लो, कितनी देर आपको क्यू? 30। तो 30 और 30 कितने होते हैं? 60। 180 में से 60 घटाएंगे, 120 mm आ जाएगा। यानी अंदर का डायमीटर कितना हो जाएगा? 120 mm। और जो आपको अंदर की डायमीटर पता है, के डायमेंशन पता है, बाहर की पता है, सिमेट्री है, क्योंकि दोनों जो रेक्टेंगल है ना, उनकी सीधी एक ही है, अंदर वाले की भी और बाहर वाले की भी। तो आपके लिए सीधा फॉर्मूला है, कैपिटल बी डी के बराबर 12 माइनस स्मॉल बी डी के बराबर 12, और कैपिटल डी बी के बराबर 12 माइनस स्मॉल डी बी के बराबर आई एक्स और आई वाई। उसके बाद आप आई एक्स आई वाई निकाल सकते हैं सेंटीमीटर फॉर्म में, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, होम असाइनमेंट का, मैं भी आंसर भी दूंगा इनके। ये एक खोखला सर्कुलर सेक्शन है, हॉलो सर्कुलर। इसका बाहर का डायमीटर है कैपिटल डी, अंदर का डायमीटर स्मॉल डी। आई वाई दे रखा है आपको, आई वाई दे रखा हमने 267,035.3756 सेंटीमीटर फॉर। आई वाई दे रखा, आप जानते हैं ना, सिमेट्रिकल सेक्शन है, हॉलो सर्कुलर, आई एक्स आई वाई बराबर होता है। जो आई वाई है वो इसका आई एक्स भी होगा। डी मतलब इसका अंदर का डायमीटर, इधर का 300 mm। तो हमने आपसे क्वेश्चन ये किया है, संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर क्या होगा? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेडियाई, यानी कि इसकी जो रेडियस है बाहर वाले की, और इसकी जो रेडियस है अंदर वाले की, उसका डिफरेंस जो है वो कितना होगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स? अगर हम कहें ये बाहर वाला जो सर्कल है, इसकी रेडियस को, इसकी रेडियस बोलते हैं कैपिटल आर, और अंदर वाले सर्कल की रेडियस को कहते हैं स्मॉल आर। तो हमको कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर निकालना है। और आई वाई दे देगा, आई वाई दे दिया मतलब कि आई एक्स दे दिया, आई एक्स आई वाई बराबर होता है, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, उससे आपको आराम से मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे 10।
अब मैं इन 10 के आंसर दे रहा हूं आपको। देखिएगा, 10 में करीब 9 क्वेश्चन है। देयर आर 9 क्वेश्चंस। आंसर में भी आपको मैं थोड़ा रोक देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकें। इसको पॉज कर लें और नोट कर लें। पॉज करके नोट कर लें। पॉज करके नोट कर लें। देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन था उसमें IX है 5832 सेंटीमीटर को। हमने जिस इकाई में पूछा था ना आंसर, जिस यूनिट में, उसी में आंसर दे रहा हूं मैं। और IY है इसका 2592 सेंटीमीटर को। दूसरे क्वेश्चन में IX पूछा गया था और मीटर की पावर 4 में पूछा गया था, तो 2.1952 मीटर को। तीसरे क्वेश्चन में IX IY दोनों बराबर होंगे और उसका हमने आंसर पूछा था दो अलग अलग, एक तो mm4 में, एक मीटर 4 में। mm4 में आंसर ये आएगा 8235496 mm4। और जब आप उसको बदलेंगे मीटर 4 में, तो 1 मीटर में होते हैं 1000 mm। 1 मीटर 4 में 1000 की पावर 4 यानी 10 की पावर 12 mm4। हमें mm4 को बदलना है मीटर 4 में, तो 10 की पावर 12 से भाग देना पड़ेगा। तो जैसे हम भाग देंगे ना, तो पॉइंट 12 स्थान पीछे आ जाएगा। देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो देखो मैंने 2 जीरो लगा दिए, तो 0.008 बाकी सब वही होगा। 0.008 235 235 496 646 496। अब ये मीटर 4 हो गया, क्योंकि आपने 10 की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, 10 की पावर 12 से डिवाइड किया। जब 10 की पावर 12 से डिवाइड किया ना, तभी तो ये पॉइंट 12 स्थान पीछे आ गया। चौथा जो क्वेश्चन दिया था उसमें स्मॉल ए की वैल्यू पूछी गई थी सेंटीमीटर में, तो आंसर आ रहा है 12 सेंटीमीटर। पांचवा, इसमें IX IY पूछे गए थे सेंटीमीटर 4 में। IX तो है 1100 सेंटीमीटर की पावर 4 और IY है 3927 सेंटीमीटर की पावर 4। छठे क्वेश्चन में पूछा गया था कैपिटल D और IX। तो कैपिटल D पूछा गया था मीटर में, तो आएगा 0.20 मीटर। और IX पूछा गया था आपको mm4 में, उसका आंसर आ रहा है ये 39269.908.17 mm4। सातवें क्वेश्चन में पूछा गया था IX IY दोनों बराबर होते हैं, दोनों पूछे गए थे सेंटीमीटर की पावर 4 में। तो IX और IY बराबर है, दोनों है 550 सेंटीमीटर की पावर 4। आठवें क्वेश्चन में पूछे गए थे IX IY, किसमें पूछे गए थे सेंटीमीटर 4 में। तो 4536 सेंटीमीटर की पावर 4 और IY 1863 सेंटीमीटर की पावर 4। और जो लास्ट क्वेश्चन था, हमसे पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन रेडियाई। तो त्रिज्याओं का अंतर आएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर 10 सेंटीमीटर। हमारा आंसर है 10 सेंटीमीटर। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये आंसर समझ में आ रहे होंगे। अब आपको करना पड़ेगा, अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो रोजाना काम, अब आपको ये पक्का सुनिएगा, लगातार मेरे काम मिलते रहेंगे। ये कुछ मैंने ट्रांसफॉर्मर से समझाया आपको, ताकि आपको यूनिट्स को आपस में बदलने में दिक्कत नहीं आए। तो जरा इसको भी आप नोट कर लें। मैं रोक रहा हूँ वीडियो को, पॉज करके नोट कर लें। कई बच्चे कहते सर ये वीडियो जब देखते हैं तो हमारा बहुत नेट खर्च होता है। तो मैं बच्चों को कहता हूँ भाई ऐसा है कि जब नेट खर्च होता है तो मैं आपको सब्जेक्ट को 3 दिन पढ़ा रहा हूँ, मात्र 999 रुपये। किसी की मैथ्स बैक है तो वो भी पढ़ा रहा हूँ, 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं लेते ही कितना हूँ, ना के बराबर। अगर नेट पे कुछ 500-1000 रुपये खर्च भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ा, आप तो फिर भी सस्ते में रहेंगे। आप जो चीज मैं आपको दे रहा हूँ 3 सब्जेक्ट में जो पढ़ा रहा हूँ कोचिंग में, वो 10,000 रुपीज खर्च कर भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
बस मेरे वीडियोस देखते रहिए, अपने खुद का नोट्स बनाइए, अपनी समस्याओं को नोट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, मैं उसका समाधान करूंगा। बस एग्जाम आपके होंगे उसके पहले सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ना केवल सॉल्व होगा, आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, आपको साथ साथ में मॉडल पेपर भी मिलेंगे, उनके सोल्यूशन भी मिलेंगे। अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको। क्या देखा मैंने? ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ यूनिट्स, इकाइयों का बदलाव या रूपांतरण। ध्यान रखो, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर में होता है 1000 mm, यानी कि 1 मीटर में 1000 mm। और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 mm हुए, तभी तो ये 100 का इंटू 10 किया तो 1000 आया। अब देखिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने mm स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर 100 mm स्क्वायर होंगे। क्यों? ऐसे देखिएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है ना। नो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया। एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, और mm का mm स्क्वायर, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 mm स्क्वायर। यानी अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना है mm स्क्वायर में, तो 100 से गुणा करेंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप mm स्क्वायर को चेंज करना चाहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 100 से डिवाइड करेंगे। ये मैंने अलग से बताया कि 1 सेंटीमीटर की पावर 4 इजिकल टू 10 की पावर 4 mm4। कैसे? देखिए अभी हमने इसको प्रूव किया था कि 1 सेंटीमीटर की पावर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इजिकल टू 100 mm स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। ना एक और इसका फिर स्क्वायर करेंगे, हमें चाहिए सेंटीमीटर 4, यानी ये तो हमको पता है, चूंकि मतलब ये हम निकाल चुके हैं। और इसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर ये बराबर तो इन दोनों के स्क्वायर भी बराबर होंगे। इफ टू क्वांटिटीज आर इक्वल, देयर स्क्वायर्स विल आल्सो बी इक्वल। मैं पॉजिटिव क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। तो वन का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर सेंटीमीटर 4। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000, और स्क्वायर का स्क्वायर mm4। 1 सेंटीमीटर 4 बराबर 10,000 mm4। यानी अगर आपको सेंटीमीटर 4 को बदलना है mm4 में, तो 10 की पावर 4 का गुणा कर दो, और mm4 को बदलना है सेंटीमीटर 4 में, तो 10 की पावर 4 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही मैंने ये समझाया, 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कैसे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, 1 मीटर स्क्वायर हो गया। ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू, और ये 10,000 हो गया था 10 की पावर 4। यहाँ लिखा मैंने 1 मीटर 4 इक्वल टू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर 4। बदलना चाहिए, आपको रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है, बेसिक ध्यान रखना है। हम 1 मीटर स्क्वायर को 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कह चुके हैं। यहाँ पे हमें चाहिए मीटर 4 से स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। एक का स्क्वायर एक ही होता है, मीटर स्क्वायर मीटर 4। 10 की पावर 4 का स्क्वायर 10 की पावर 8 होगा, 4 टू द 8, और सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर सेंटीमीटर 4, यानी 1 मीटर 4 में हो गए 10 की पावर 8 सेंटीमीटर 4। अगर आपको बदलना है मीटर 4 को सेंटीमीटर 4 में, तो 10 की पावर 8 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और सेंटीमीटर 4 को बदलना है मीटर 4 में, तो 10 की पावर 8 से डिवाइड करेंगे। या और कुछ देखिए, 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 6 mm स्क्वायर होता है। 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 6 mm स्क्वायर। क्यों? 1 मीटर में 1000 mm होता है, और 1000 को हम कह सकते हैं 10 की पावर 3। नो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, इसका स्क्वायर करेंगे ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मीटर का मीटर स्क्वायर। 10 की पावर 3 का स्क्वायर करो तो 10 की पावर 6 आएगा, और mm का mm स्क्वायर हो गया, पूरा। यहाँ 1 मीटर 4 बराबर 10 की पावर 12 मीटर mm4, यानी कि मीटर 4 को बदलना है mm4 के अंदर। तो देखिए मीटर स्क्वायर हम पहले से कर चुके हैं, 10 की पावर 6 mm स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने यहाँ। नो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये बराबर है, इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मीटर स्क्वायर का स्क्वायर मीटर 4, और 10 की पावर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 12 आएगा, 6 दूनी 12, और स्क्वायर का स्क्वायर mm4। 1 मीटर 4 का मतलब 10 की पावर 12, 1 मीटर की पावर 4 इक्वल टू 10 की पावर 12 mm4। आपको अगर मीटर 4 को बदलना है mm4 में, तो 10 की पावर 12 से गुणा करना है, और mm4 को बदलना है मीटर 4 में, तो 10 की पावर 12 से भाग देना है। आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, रिवाइज के हिसाब से क्वेश्चन डाल दिए हैं, आंसर दे दिए हैं, यूनिट समझा दिए हैं। अब आप करो
और तुरंत अगले वीडियो के लिए अपने आप को तैयार कर लो। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे आंसर नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालें कि सर हमारा आंसर नहीं है, मैं इसका सोल्यूशन आपको समझा दूंगा। ओके, इट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।